गुड मॉर्निंग गाइड्स। देखिए मैं क्लास 12th पाठ चल रहा है अवकलन का अनुप्रयोग। इसमें जो क्वेश्चन है तो राशियों में परिवर्तन की दर है टॉपिक है, उसमें हमारा एक पहला क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें आपको कुछ दिया गया, उन्होंने कहा कि एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें समान परिवर्तन हो रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में, और किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। तो समय के सापेक्ष जब किसी में परिवर्तन हो रहा है तो हम dA/dt लिखते हैं। और वृत्त का परिमाप इन्होंने लिखा है, वैसे यहाँ पर परिधि होना चाहिए, तो परिधि की वृद्धि जो है उन्होंने कहा है कि परिधि में जो वृद्धि हो रही है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें चीज क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है ये चीज। तो ये चीज हमें क्या करनी है? सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने माना वृत्त की त्रिज्या r, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि है, ये परिधि को हमने s लिख लिया है, परिधि s बराबर 2 पाई r। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां हमने लिखा a बराबर पाई r स्क्वायर। इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन किया dA/dt हो गया। पाई r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ घात वाला रूल लगेगा, तो घात में क्या होता है? nx n माइनस के वन होता है, तो r स्क्वायर है तो 2 पाई r हो गया, r का हो गया dR/dt। इसे समीकरण यहां से हमने dR/dt का मान निकाल लिया, तो dR/dt का मान आएगा dA/dt गुणे 1/2 पाई r, ये मान आ गया। फिर हमने परिधि को लिखा, यहाँ पर ये परिधि लिखा s बराबर 2 पाई r। इसका भी हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन करने पर तो s का अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो ds/dt, और इसका करोगे तो 2 पाई dR/dt। ये समीकरण 2 बन गया। dR/dt का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे dR/dt की जगह, तो यहाँ हमने ये मान निकाला था वो हमने इसमें रख दिया, तो ds/dt बराबर आ गया 2 पाई गुणे dA/dt गुणे 1/2 पाई r। तो ds/dt बराबर dA/dt गुणे 2 पाई से 2 पाई कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1/r। अब इन्होंने ये कहा, वैसे तो हमारा उत्तर यही हो गया, इन्होंने कहा है कि जो हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है, इसे हम 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेते हैं या के मान लीजिए आप, तो हमारा ये है जो अगली लाइन में उत्तर आ जाएगा ds/dt जो है परिमाप में वृद्धि जो है समान त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा आंसर है। थैंक यू, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको और बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा अवकलन के अनुप्रयोग चल रहा था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर का ये आया हुआ है मास्टरमाइंड, और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें आपको क्या है, कुछ बातें दी गई है। इन्होंने कहा कि एक गुब्बारा है और गुब्बारे में त्रिज्या के समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दी गई है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड ये दिया गया, परिवर्तन हो रहा है आयतन में। त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। त्रिज्या हमें दी गई r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो पहला काम यह है कि गुब्बारे का आयतन का फार्मूला हमने लगाया b बराबर 4/3 पाई r। b बराबर 4/3 पाई r क्यू का हमने यहाँ t के सापेक्ष अवकलन किया, तो अवकलन करेंगे v का अवकलन होगा dv/dt 4/3 पाई r क्यू में घात वाला रूल लगेगा, तो 3 दूनी 6, हमारे को 3 आगे आ जाएगा, 2 3 में से घात कम हो जाएगी 2 हो जाएगा। अब r का अवकलन करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। कुछ मान हमें दिए गए थे वो हमने यहाँ भर दिए, तो देखिए हमने यहाँ 900 लिखा, 900 बराबर 4/3 गुणे पाई का मान रख लिया 22/7 गुणे 3 15 का मान रखा 15 गुणे 15 गुणे dr/dt। तो dr/dt तो हमें निकालना है, तो सब जगह मान रखने के बाद हम इन चीजों में जो कट रहा उन्हें काट दिया, फिर हम इधर लेके आ गए, तो 900 गुणे 7 हो गए, 4 गुणे 22 गुणे 15 गुणे 15, तो 15 से ये काटे हमने तो 60 आ गया, 15 चौक 60 ये कट गया, ये 4 आया हमारा, इस 4 से ये 4 काट दिया।
तो ऊपर हमारा 7 बचा, नीचे हमारा 22 बचा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 7/22 बराबर dr अपॉन dt। अब यहाँ हमें देखो dr लिखा हुआ है, तो dr का मतलब ये है कि यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर और dt का मतलब है सेकेंड। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 5 नंबर का सवाल है और मास्टर माइंड का आया हुआ है।